नमस्कार, मैं हूं अंकिता पाल और आप सभी का स्वागत है राम राम हरियाणा में। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर सीएम सैनी ने गुरु के दर पर मत्था टेका है और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि प्रदेश के सुख शांति की कामना भी करते हुए नजर आए और अपने परिवारजनों की खुशहाली की भी कामना की है। इसी के साथ में सीएम सैनी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन किया है। बैसाखी के पावन पर्व और खालसा पंथ के स्थापना दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आपको बताते चलें कि बैसाख का शुरू हो गया है बैसाख माह और बैसाखी भी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। बैसाख मास में भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और इसी मास में भगवान बुद्ध और भगवान परशुराम का भी जन्म हुआ था, जिसे इस धर्म की इस माह की भी जो है धार्मिक मान्यता और भी बढ़ जाती है। यह समय तप, सेवा, आत्मशुद्धि का होता है, जहां व्यक्ति अपने भीतर झांककर आध्यात्मिक उन्नति की राह पर बढ़ता है। इसी दौरान जलियांवाले बाग के शहीदों को भी बैसाखी पर नमन करते हुए नजर आए। सीएम सैनी ने सभी को बैसाखी की ढेरों शुभकामनाएं भी दी हैं और साथ ही खालसा पंथ के स्थापना दिवस की सभी को बधाई दी है। सरदार गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। आज उस शांत सिर नवाण का मौका मिला है। मैं खालसा पंथ और ये आज का दिन एक और घटना के साथ जुड़ा हुआ है, जो जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। उन सब शहीदों को भी मैं नमन करता हूं और सभी को मैं खालसा पंथ की स्थापना की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जलियांवाला बाग के जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मैं खालसा पंथ की आज बैसाखी पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी सोमवार को हिसार दौरे पर रहेंगे, जहां वे हवाई सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश का हर जिला रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से हाईवे से जुड़ा हुआ है। 14 अप्रैल को एयर कनेक्टिविटी भी होने जा रही है। बड़ी खुशी की बात है हरियाणा निवासियों के लिए, खासकर हिसार निवासियों के लिए, कि माननीय प्रधानमंत्री जी कल सुबह सवम एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं और टर्मिनल 2 का शिलान्यास भी वो कल करेंगे। और जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है और हमारी रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हर जिला हेडक्वार्टर जो है वो हाईवे से कनेक्टेड है और अब एयर कनेक्टिविटी भी कल से शुरू होने जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 तारीख को हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करने अयोध्या जाने वाली हवाई सेवाओं की शुरुआत करेंगे, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीएम का हिसार में स्वागत है, लेकिन हिसार एयरपोर्ट से पहले भी फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि सीएम सैनी या पीएम मोदी हिसार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा करें। अच्छी बात है, मोदी जी आ रहे हैं, उनका तो स्वागत। लेकिन जहाज तो बहुत साल से उड़ रहे थे, जैसे कल जहाज उड़ेंगे ऐसे तो स्वर्गीय चौधरी भजनलाल पहली बार जब 95 में चीफ मिनिस्टर थे तब भी यहाँ से फ्लाइट उड़ी थी। माननीय मनोहर लाल जी के टाइम में भी जब मुख्यमंत्री थे फ्लाइट उड़ी थी। फ्लाइट उड़े, अच्छी बात है। कल राम जी के दर्शन करने जाएंगे, इसीलिए
मैं 3-4 दिन पहला शंकर भगवान का जो सोमनाथ जी में मंदिर है, मैं वहां दर्शन करके आया। मैं भी मन्नत मांग करके आया हूं कि हिसार में जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए था, नहीं बन पाया, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पिछली गलती का पश्चाताप करके जो एरोड्रम ही बनवा पाए। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थानीय नेताओं ने, इनकी पार्टी के लोगों ने कहा था कि भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अब तो वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर संगठन का गठन किया गया है। साथ ही प्रदेश को 3 जोन में बांटने का काम किया गया है। पहला जोन गुरुग्राम, जिसमें 8 जिले हैं, दूसरा जोन हिसार, जिसमें 7 जिले हैं, और तीसरा जो अंबाला होगा, इसमें भी 7 जिले हैं। अभय ने कहा कि सभी नेता पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। हमने नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन का गठन किया है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश के स्तर पे भी। गठन करने के बाद जिला के स्तर पे और प्रदेश के स्तर के ऊपर पदाधिकारी बनाने के बाद हल्के के स्तर के ऊपर और अलग अलग हमारे जो सेल हैं, उन सेलों के जिला के हल्के के संयोजक बनाए जाएं। उसके लिए हमने प्रदेश को 3 जोन में बांटने का काम किया है। और पहला जोन जो 3 जोन जो बनाए, इसमें एक गुड़गांव जोन रखा है। गुड़गांव के अंदर 8 जिले हैं। होडल में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और क्षेत्र के बीजेपी के विधायक हरेंद्र द्वारा नगर परिषद में शहर में 20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि उन्होंने 200 करोड़ रुपए की जल परियोजना को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा में जमकर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। होडल शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आने वाले 4 महीनों में जमकर विकास किया जाएगा। होडल विधानसभा को आने वाले 6 महीने में बिल्कुल ऐसा चमका देंगे। आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी जो हमारे सांसद है और इसके भारत सरकार में मंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से, और आप देख रहे हो हमारे जो नायब सैनी जी हैं, जो ना लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दोनों के आशीर्वाद से विधानसभा में इतने विकास के कार्य हो रहे हैं। वैसे भी और हमारे आदरणीय नायब सैनी जी के खबर जींद से है, जहां पर जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जींद जेल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान वहां पर अनुपस्थित पाए गए जेल अधीक्षक से कैबिनेट मंत्री ने स्पष्टीकरण भी मांगा है। इस दौरान हवालतियों और कैदियों की मूलभूत सुविधा की जानकारी लेते हुए जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने फरार कैदी मामले में अधिकारियों से फीडबैक लिया। पहले भी इसी तरह का निरीक्षण पर पहुंचे जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने एक हेडक्वार्टर और एक, आपको यह भी बताते चले कि एक हेड वार्डर और एक वार्डर को सस्पेंड कर चुके हैं। साथ ही निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मामले की जांच जारी है, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे। कैदियों की मूलभूत सुविधाओं की यहां पर जानकारी ली है। दरअसल जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। जिला कारागार जींद पहुंचे थे, जहां पर कैदियों की मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली और जेल मंत्री ने जेल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान जो भी खामियां पाई गई उसको दूर करने के निर्देश दिए गए और इस दौरान एक हेड वार्डर और एक वार्डर को
बर्खास्त किया गया है। दरअसल कैदियों की मूलभूत सुविधा की यहां पर जानकारी ली गई और जिला कारागार जींद पहुंचे थे। जेल अधीक्षक से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। दरअसल कुछ अनुपस्थित भी दिखे, जिन पर कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। जेल मंत्री निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जेल का निरीक्षण किया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में अंबेडकर जयंती में शिरकत करते हुए कहा कि बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं, ये बात जानने और समझने के लिए जरूरत है कि अब साहब के भारत का बाबा साहब के अनुयायियों पर, बाबा साहब की सोच पर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार ने हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने कहीं आरक्षण को तोड़ने का काम किया तो कहीं संविधान बदलने का भी काम किया गया है। पूरा हिंदुस्तान केवल 14 अप्रैल नहीं, ये पूरा महीना और अगला महीना बाबा साहब की जयंती का है। जहां हम बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं, वहां यह बात जानने और समझने की जरूरत है कि बाबा साहब के भारत पर, बाबा साहब के अनुयायियों पर, बाबा साहब की सोच पर हरियाणा की नायब सैनी सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार ने हमला बोल रखा है। वो हमला कहीं आरक्षण को तोड़ने का है तो कहीं संविधान बदलने का है। 2000 में भी बीजेपी ने संविधान बदलने की कोशिश की और 2024 में भी 400 पार का नारा संविधान बदलने के लिए दिया था। फरीदाबाद के कीली गांव में बीते शनिवार और रविवार की सुबह करीब 2 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते घर में रखे सिलेंडर में आग लग गई है। हादसे में पति पत्नी और बच्चों के झुलसने की खबर भी सामने आई है। घायलों को आनन फानन में फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लेकर जाया गया और जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया है। साथ ही चारों की हालत स्थिर बनी हुई है। आपको बताते चले कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। पति पत्नी और 2 बच्चे भी आग में झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में लगातार इलाज भी जारी है। घर में रखे सिलेंडर में अचानक से आग लग गई और ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और यहाँ पर एक बड़ा हादसा भी हो गया है, जहाँ पर पति पत्नी और 2 बच्चे आग में बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है और उनका इलाज भी लगातार जारी है। भिवानी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, तो वहीं एससी आयोग के वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुर्जर ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर के दिखाए गए मार्ग पर चलने की बात कही है। वहीं इस मौके पर जलियांवाला बाग हत्याकांड पर शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया गया। कार्यक्रम में मेरिट में आए बच्चों को भी सम्मानित किया गया है। पहले तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती पर मैं सभी समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरा जो है, आज की जो आयोजन जो कमेटी है, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम रखा, तो उनको भी मैं बधाई और साधुवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा विषय जो है आज बाबा साहब की जयंती पर जो है चुना है कि संविधान सम्मान दिवस। और सबसे बड़ा जो बाबा साहब का जो आपने अभी सवाल भी किया चेयरमैन साहब से कि जो सामाजिक समरसता की बात अगर हम करें, तो आज इस कार्यक्रम में एक सामाजिक समरसता का भाव भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आयोजकों ने दिन हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में जो एक समरसता और आज़ादी का हम माहौल चारों तरफ देख रहे हैं, यह सब बाबा भीमराव अंबेडकर जी जैसे महान पुरुषों की ही देन है। मैं तो इन महान पुरुषों को संतों की श्रेणी में रखना चाहता हूं,
जो भविष्य को इतनी दूर तक देखते थे कि आज से 40 साल, 50 साल, 70 साल पहले तक के उनके कहे गए एक एक वाक्य आज भी यों के समाज में आवश्यकता भी है और वो लागू भी हो रहे हैं, जिससे कि समाज का निचले से निचले तबके का एक आदमी अपने आप को उनके दिए गए रास्ते पर, उनके सुझाए गए रास्ते पर आगे बढ़कर गौरवान्वित महसूस करता है। फरीदाबाद की आशाराम बापू आश्रम शाखा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि पिछले 11 सालों में आशाराम बापू को किसी भी तरह की पैरोल या फिर बेल नहीं मिल रही है, लेकिन हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 3 महीने की पैरोल पर बेल दे दी है, जिसमें आशाराम बापू के अनुयायियों में खुशी है। और इसी के साथ उन्होंने विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर के आयोजन की भी जानकारी दी। यह शिविर 3 दिनों के लिए लगाया गया है। विशेष तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सबके प्राणों के आधार हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी बाहर आ गए हैं। इस बात की खुशी है पूरे देश भर में सब साधकों को, क्योंकि 11 साढ़े 11 सालों में बापू जी को कोई बेल, कोई पैरोल नहीं मिलती थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पीछे हमको 3 महीने की पैरोल दी। उसके बाद अभी फिर से हाईकोर्ट गुजरात और हाईकोर्ट जोधपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देर रात CIA2 की टीम ने आइलेट सेंटर पर फायरिंग के मामले में काकाडाना गैंग के बदमाशों को मुठभेड़ के बाद में काबू किया है। अभी LNJP अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है। दोनों की टांगों में गोलियां लगी हैं और घटना रात करीब 12 बजे की है। रास्ते में पुलिया से पहले 2 संदिग्ध युवक खड़े दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही उन्होंने हथियार निकाल लिए और फायरिंग भी शुरू कर दी। एक वारदात हुई थी इलाहाबाद में, जो एक इमिग्रेशन सेंटर पे गोलियां चलाई थी 2 लड़कों ने। और आज जो हमारी टीम थी, हमारी टीम में सब इंस्पेक्टर प्रेम, ASI राम कुमार, ASI सुरेंद्र, HC कुलदीप और ASI दूसरा सुरेंद्र, तो आज ये गश्त पे इलाहाबाद एरिया में थे। इनको एक मुखबरी मिली कि 2 नौजवान लड़के हैं और वो जिस तरह से परसों वारदात हुई थी उसी स्टाइल में अपना मुंह उन्होंने लपेट रखा है और हथियार उनके पास हैं, किसी वारदात को अंजाम देंगे। तो हमारी टीम ने जब बराड़ा, इलाहाबाद से बराड़ा रोड पे पुलिया के पास अपना नाका लगाया तो उनको ये 2 लड़के दिखाई दिए और इन दोनों लड़कों ने पुलिस पार्टी को देख के पुलिस पे फायरिंग की। फिर इनको जो PSI प्रेम था सब इंस्पेक्टर, उसने रुकने के लिए भी कहा, हथियार फेंकने के लिए कहा, लेकिन ये लगातार फायरिंग करते रहे पुलिस पार्टी पे। कलावली क्षेत्र के गांव करुआवाली के किसान बाबू सिंह और गुरमीत सिंह की आपको बता चले कि फसल जो कि खेत में खड़ी हुई थी, गेहूं की फसल में अचानक से बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है, जिससे कई एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। किसानों ने तुरंत प्रभाव से ट्रैक्टर के माध्यम से बाकी फसल को बचाने का प्रयास किया और सफल रहे। बताया ये भी जा रहा है कि खेतों से बिजली की तार गुजरती है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट भी होता है और गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है, क्योंकि उनकी खड़ी हुई फसल का नुकसान हुआ है। आपको बताते चले कि शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई और आग लगने से कई एकड़ लगी फसल में अचानक से आग लग गई और आग लगने से पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। तो वहीं ट्रैक्टर के माध्यम से वहां पर खड़ी हुई फसल को बचाया गया है और वहीं सरकार से भी मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और काफी फसल का नुकसान भी झेलना पड़ा है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन को लेकर सभा के लोगों ने नगर पालिका के साथ शहर में चलाया सफाई अभियान और इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा के प्रधान मंगत नगर ने भी बताया कि
सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। शहर में विशेष सफाई अभियान चलाकर कूड़ा करकट को एकत्रित करके शहर के बाहर भेजा जाएगा। और इस मौके पर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के साथ साथ अम्बेडकर सभा के सदस्य भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं सभी को आज बैसाखी के पवित्र दिहाड़े की आपको बधाई देता हूं। और कल को 14 तारीख को डॉक्टर अम्बेडकर जी भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में आज हमने आड़ वाली मंडी में सफाई अभियान की शुरुआत की है। आज बैसाखी का पर्व है, उस पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और कल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है, जो कि कालांवाली अम्बेडकर भवन में मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि जयंत कुमारी शैलजा जी होंगी। और सभी से मेरी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे और बाबा साहब के विचारों पर चलें। अभिनेता मनोज कुमार के बेटे कुणाल और विशाल पिहोबा के सरस्वती तीर्थ पर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पिता के निमित्त विधिपूर्वक पिंडदान किया, पूजा अर्चना की। इसके बाद भी वे भगवान कार्तिकेय के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धा भाव से कार्तिकेय को तेल अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने बड़े शिवालय रतेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन भी किए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि पिहोबा से हैं, जहां पर बेटों ने पिता का पिंडदान किया। सरस्वती तीर्थ पर ये पिंडदान किया गया। महादेव मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किया। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जहां पर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। पिताजी की अस्थियां हमने हरिद्वार में गंगा जी में भाई है, उसके बाद यहाँ पिहोबा आना